आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। उपस्थित जिला पदाधिकारी महोदय, बीडीसी साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब एवं आप सभी शांति समिति के सदस्यगण जो विभिन्न समुदाय से वास्ता रखते हैं, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और साहब अपने हृदय से मैं आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के द्वारा एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। जो पूर्व में जब एक नया पुलिस अधीक्षक यहाँ पे ज्वाइन करता है तो जमुई के बारे में उसे पता चलता है कि कई सारे जो सेंसिटिव केसेस हैं, लंबित कांडों का हमारे द्वारा समीक्षा की जाती है तो पता चलता है कि हाँ, जमुई को संभालना कोई आसान बात नहीं है। और जब पूजाएं होती हैं या कोई भी त्योहार होता है तो उसमें विधि व्यवस्था की समस्या हमेशा बनी रहती है। शांतिपूर्वक भी होता है, कई बार छोटी छोटी या कोई भी घटनाएं होती है और इतिहास भी गवाह है कि जमुई में ऐसी दिक्कतें आई हैं। तो जो 2022 में आप लोगों ने ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोरोना था तो शांतिपूर्वक चला गया, एकदम ही नॉर्मल समय था। इसको मैं 2017, 18, 19 से कंपेयर कर सकता हूँ और इसीलिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मिलकर पूरे जमुई वासियों को साथ लेकर प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ सभी ने मिलकर काम किया और इतने शांतिपूर्वक सारे त्योहार जो विगत माह में हम लोगों ने सभी त्योहारों में का आयोजन हुआ, आपके द्वारा बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, भीड़ भाड़ का भी मैनेजमेंट आपके द्वारा बहुत ही उत्तीर्ण तरीके का था। और जहाँ जहाँ हम लोग के द्वारा भ्रमण किया गया, हर जगह एक शांतिपूर्वक और समझिए कि मायावी माहौल टाइप का दिखा हम लोगों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हम सभी लोग भाईचारा स्थापित करके काम करते रहेंगे, प्रशासन और पुलिस की मदद करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो जैसे कि आप लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, जो और भी लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो शायद यहाँ पे काफी कम मात्रा में आए हैं, उन लोगों के साथ भी आप लोग इस बात को रखेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से त्योहारों को मनाया जाता है। जिस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है उसको आपको आगे ले जाना है और चाहे भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कुर्सियां हैं बदलती रहती हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जहां भी जाऊं, जहां भी रहूंगा, जमुई के बारे में हमेशा यह कहते रहूंगा, जमुई में एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है और हर चीज संभव है अगर पब्लिक ठान ले, वहां के जिम्मेदार लोग ठान ले और पुलिस और प्रशासन अगर ठान ले तो हर जगह अमन शांति का माहौल पैदा किया जा सकता है। धन्यवाद। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई सदर, एसडीपीओ ज्यादा नहीं आ पाए, थोड़ा सा दूरी थी, इसलिए एसडीपीओ सदर ही आ पाए। उपस्थित हमारे सभी सम्मानित विभिन्न पूजा समितियों के आए हुए मीडिया के बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगस्त के माह से एक पर्व त्योहार की श्रृंखला शुरू होती है। हमारे विभिन्न धर्म और समुदाय के विभिन्न पर्व त्योहार, जिसमें अनेकों महत्वपूर्ण त्योहार भी हैं, वो आते हैं और इस बार महापर्व छठ के साथ ये पर्व त्योहार की एक श्रृंखला जो अगस्त माह से प्रारंभ हुई तो समाप्त हुई और इस पूरे दरमियान में जिस प्रकार से आप सब लोगों का योगदान रहा और पूरे पर्व त्योहार में इस बार किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई कि हम लोग को उसमें कोई चिंता करने की और उसके लिए संपूर्ण जो श्रेय जाता है, हमारा सरकारी सिस्टम तो काम करता ही है लेकिन उसमें अधिकाधिक श्रेय आप लोगों को जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए प्रारंभ में जैसा कि एसपी साहब ने कहा, हम लोगों का भी यही अनुभव था। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों की सूची बनाई, वहां पर किस प्रकार के कूलिंग आउट पीरियड में पीस बिल्डिंग कार्य किए जाने हैं, विभिन्न संप्रदायों के बीच किस प्रकार सौहार्द के वातावरण को बनाए रखना है, इसके संबंध में एक्सरसाइज की गई और उसका इस बार बहुत अच्छा परिणाम आप लोगों के सहयोग से मिला कि किसी भी जगह पर, हम किसी जगह का भी बैठक का नाम नहीं लेना चाहेंगे, विभिन्न थाना क्षेत्रों में संवेदनशील जगह है जिसमें कई जगह से आप लोग यहाँ पर पधारे भी हैं, कहीं पर भी
इस बार हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि कुछ होने की विशेष संभावना है। आप लोगों ने पहले से ही हमारे पदाधिकारियों को फील्ड में जो काम करते हैं, वीडियो थाना सेट और उसके ऊपर SDM साहब और SDPO साहब काम करते हैं फील्ड में, उनका आपसे डायरेक्ट जुड़ाव रहता है। तो सब जगह से हम लोगों को यह एश्योरेंस प्राप्त हो गया था कि अब इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले से ही सभी लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने बैठ करके आपस में एकदम तय कर लिया है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सारे त्योहारों को संपन्न करें। और हमको लगता है कि इस बार शायद कोई प्राथमिकी भी नहीं दर्ज हुई, नहीं तो पहले पर्व त्योहार में किसी न किसी वजह से जो भी कारण रहा हो, दशहरे के मौके पर या दीपावली के मौके पर एक आध FIR या कभी कभी ज्यादा भी हो जाती थी, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस बार उसकी बता ही रहेगी, कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये निश्चित रूप से एक लंबे समय के मेहनत का परिणाम है और आप लोगों ने जो निर्देशन दिया, और मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आप लोग वास्तव में अच्छे लोग हैं। समाज में तमाम प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग केवल अच्छी बातें बोले चले गए, कुछ लोग हैं जो ध्वंसक तत्व हैं, वो सोचते हैं कि समाज में कैसे अशांति फैले और उसका वो लाभ उठाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नींव का पत्थर, जो आप लोग हैं। तो ये पूरे समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों को आप बांधे रहते हैं। जहाँ पर भी आपकी समिति है वहां पर आसपास के कुछ नवयुवक में ही जिनको कुछ लोग परगला देते हैं, उसको आप समेटे रखते हैं। जो आसपास मोहल्ले के संभ्रांत लोग हैं उनका आप सहयोग प्राप्त करते हैं, जनप्रतिनिधियों का, माताएं बहनें सभी का आप पर विश्वास है, विधि व्यवस्था पर विश्वास है, तभी तो लोग वहां पर आ रहे हैं। और आप वास्तव में एक कड़ी के रूप में सभी सकारात्मक, नकारात्मक, उदासीन सभी प्रकार के तत्वों को आप बांधे हुए। और जो पर्व की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ से 10 दिन तक की प्रक्रिया है, कुछ पर्व 4 दिन में खत्म हो जाते हैं। उस पूरे अवधि के दरमियान आप सबको बांधे रहते हैं। तो जो एकदम ठोस कार्य होता है, जो वास्तव में सबको बांधे रहना और एकदम ग्राउंड लेवल पर सभी चीजों को बिल्कुल संतुलित रखना, और हम जानते हैं, हम लोग तो केवल ऊपर तौर से देखते हैं, एकदम गहराई से जा करके कैसे आप माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं कि कोई भी घटना घटित नहीं होने पाए और कैसे सारी चीजें सुव्यवस्थित रहे। तो आप लोगों का जो महान प्रयास है, और आप लोगों के प्रयास की बदौलत उपलब्धि तो हम लोग के नाम पर कही जाती है, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट, अधिकांश क्रेडिट मैं आप लोगों को देता हूँ। आप सभी लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा भी करेंगे कि इस प्रकार जो लर्निंग रही विगत वर्षों की तुलना में, हम लोगों ने जो बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए आप लोगों के सहयोग से, और अब कुछ जगहों पर छोट-छोट जो समस्याएं बची हैं, आने वाले समय में, अब क्योंकि जो अगला दौर आएगा पर्व त्योहार का, तो अभी 3-4 महीने पूर्ण पीरियड रहता है, तो आप लोगों के सहयोग से और हम अनुरोध भी करेंगे DM साहब से, DPO साहब से, कि जहां जहां पर कहीं कहीं समस्याएं अगर आती भी तो थोड़ा सा आप लोग कूलिंग ऑफ पीरियड में बैठ करके उन समस्याओं के स्थायी निदान को खोजने का प्रयास कीजिए। जहां पर कहीं रास्ते का विवाद है, कुछ ऐसी बातें रहती है, कहीं पोल का विवाद है, तो हम लोग खाली समय में प्रयास करें तो उसका हम लोग स्थायी समाधान करें। विशेष कर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो कुछ यहाँ बहुत बुजुर्ग लोग हैं और कुछ बहुत नवयुवक लोग हैं, नवयुवक लोगों को भी आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, और कम उम्र में ही आपने जो समाज सुधार का, समाज के एक सकारात्मक संरचना के निर्माण का आपने जो बीड़ा उठाया है, और नवयुवकों के लिए लर्निंग फेज भी है। आप जो इन चीजों से गुजर रहे हैं, धीरे धीरे आप मैच्योर भी हो रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है कि सामाजिक ताना बाना कैसे काम करता है विभिन्न परिस्थितियों में। ये आपकी अच्छी ट्रेनिंग भी है, ये भविष्य के लिए बहुत अभी तैयार हो रही है। धीरे धीरे जब आप आगे जाएंगे तो अपने पीछे, जब आप अच्छे रहेंगे तो आपके जो साथ आएंगे, आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो भी अच्छे रहेंगे। तो आप एक ऐसी टीम का निर्माण करेंगे जो कि एक अच्छी टीम होगी, और विभिन्न प्रकार की जितने भी सरकार की पॉजिटिव चीजें होती है, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, इन सभी में एक अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन सभी को हम नमस्कार करना चाहते हैं, पूरे जिला प्रशासन की टीम की तरफ से हमको धन्यवाद देते हैं कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हम लोग को मिला। और जहां भी हम लोग गए, कल हमने जो निर्णय लिया, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी बुलाएंगे, क्योंकि विशेषकर छठ को लेकर हमारा व्यक्तिगत रूप से अनुभव रहा है। शहरी क्षेत्र में तो फंड वगैरह रहता है, नगर पालिका काम कराती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी फंड के लोग अपने से सहयोग करके इतना काम करा लेते हैं जो शहरी वाले से कई मामलों में बेहतर होता है। ये बिल्कुल एकदम व्यवहारिक अनुभव है। इसलिए कल हमने DM साहब को बिल्कुल स्पेसिफिक कहा जब इसकी बैठक हुई कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मैं किसी को आज दी गया था बिल्कुल अचानक से रात में, मैंने किसी को नहीं बताया, सिविल गाड़ी न हमारे जाने के पहले पता चला, लोगों को न निकलने के बाद
लेकिन वहां इतनी अच्छी व्यवस्था थी, ग्रामीणों ने अपने ही सहयोग से इतना सुंदर, इतनी बढ़िया लाइटिंग, इतनी बढ़िया साफ सफाई, जहाँ पूजा का स्थल है वहां इतनी बढ़िया तैयारी कर रखी थी कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी। तो ये जो छठ पर्व, खासकर छठ का हम उदाहरण ले रहे हैं, जो इसकी सर्वाधिक इसका महात्म्य है कि अपने ही सामाजिक प्रयास है। सरकारी प्रयास तो बहुत कम स्थानों पर होता है, खास करके शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्रों में उसने सारी चीजें 99% सामाजिक सहयोग से ही होती है। ये इस चीज का प्रतीक है कि हमारे समाज में जो मूल्य हैं, चीजें अभी भी बची हुई, और उसको आगे ले जाने का कार्य, उसको बनाए रखने का कार्य, उस मसाल की लौ को जलाए रखने का कार्य आप सभी कर। इसलिए हमने डिसाइड किया कि जो ये आप लोगों का योगदान रहा है विशेषकर पिछले 3-4 महीनों में, तो उसमें आपको हम लोग एक सम्मानित करने का छोटा सा उन्होंने लघु प्रयास किया है। क्योंकि कई बार होता है कि पर्व त्योहार जब बीत जाते हैं, ज्यादा दिन हो जाने पर फिर चीजें विस्मृत हो जाती हैं, और कई बार काम के दबाव एवं प्रभाव में चीजें छूट जाती हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि तुरंत ही बुला करके हम लोग सम्मानित करें। और पुनः आप सभी लोगों को हमारे पूरे जिला प्रशासन की टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और हम लोग निर्णय लेते हैं उसमें जरूर हम लोग उसको कंसिडर करें। पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हुए अभी जो कमेटी के सदस्य हैं और माननीय सदस्य हैं, आप सभी को इस कार्यक्रम के में आए और जिला प्रशासन का बातों को समझे और अपना भी बातें बताए, जिससे इस जिले में शांति